सारे हैं, मैं ऐसी काउंट कर रहा था जब आप लोग बातचीत करते हैं, 20 से ऊपर सिर्फ रिजल्ट्स भर के लाया हूं मैं आज। अच्छे वाले पहले, अच्छे वाले ठीक है। तो एक तो बर्जर पेंट अच्छा कहिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर अच्छे नंबर्स एक चैलेंजिंग क्वार्टर में, रेवेन्यू पैट इबिटा जो ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बेहतर है, आय 14% गिरी, ज्यादा गिरने की एक्सपेक्टेशन थी, इबिटा 26% गिरा, 244 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस के सामने 313 करोड़ का इबिटा आया है। और ध्यान रखें मुनाफा 187 करोड़ रुपीस का हुआ है, एस्टिमेट्स थे 125 करोड़ रुपए के। तो हर पैमाने पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ने बीट करा है, लेकिन खैर इस कंपनी के लिए की ट्रिगर्स हैं अभी भी वो रेलवे लैंड लाइसेंस फी का मामला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मामला और इसका प्राइवेटाइजेशन। गुजरात गैस अच्छे नंबर्स हैं, साल दर साल उछाल है, रेवेन्यूज में 132, रेवेन्यू साल दर साल फ्लैट है, क्यू ऑन क्यू 132% का इंप्रूवमेंट, इबिटा साल दर साल 97% का जंप, क्यू ऑन क्यू 294% का जंप है। बाकी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे और अक्टूबर में बहुत शार्प रिकवरी वॉल्यूम्स में है। इनफैक्ट कुल गैस वॉल्यूम्स 10.5 MMSCMD पहुंच चुके हैं। FY20 पूरे साल के लिए 9.5 MMSCMD का था। इस तरह से वॉल्यूम्स इस कंपनी का पिकअप हो रहे हैं। बिरला कॉर्पोरेशन अच्छे नंबर्स, इनफैक्ट कहना चाहिए सॉलिड रिजल्ट्स हैं। आय 2% बढ़ी, कारोबारी मुनाफा 23% बढ़ा, मार्जिन्स में 400 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। डालमिया भारत अच्छे नंबर्स, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट करा, आय में 8% का उछाल, कारोबारी मुनाफा 49% का जंप, मार्जिन्स 800 बेसिस पॉइंट्स का सुधार दिखाते हुए और मुनाफा 36 करोड़ से बढ़कर 232 करोड़ रुपए। चंबल फर्टिलाइजर अच्छे नंबर्स, आय में 12%, मुनाफे में 15% का जंप। अदानी ग्रीन अच्छे नंबर्स हैं, आय 31% बढ़ी, इबिटा 200% का उछाल और मुनाफा हुआ 2228 करोड़ का। एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट में 450 करोड़ के घाटे की थी। अब ये हुआ कैसे? एक वन टाइम रेवेन्यू रिकॉग्निशन है 3624 करोड़ रुपए का कंपनसेटरी टैरिफ्स का। कंपनसेटरी टैरिफ दरअसल राजस्थान डिस्कॉम से इस कंपनी ने रिकवर करी है। वैसे भी ध्यान रखें शार्प 19.5% का ड्रॉप है फ्यूल कॉस्ट में, जिससे मार्जिन में सुधार है और इस कंपनी ने 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट और कमीशन कर दिया है। अदानी ट्रांसमिशन एक और अदानी ग्रुप की कंपनी, अच्छे नंबर्स हैं, साल दर साल टॉप लाइन वीक लेकिन मार्जिन्स एक्सपैंड हुए क्योंकि कॉस्ट सेविंग से कम नहीं कर पाई, तो मार्जिन्स 320 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। एस्ट्राजेनेका अच्छे नंबर्स, मुनाफा 80% का जंप है। आदित्य बिरला कैपिटल डिसेंट या अच्छे नंबर्स कह लीजिए, साल दर साल क्यू ऑन क्यू दोनों पैमानों पर आंकड़े स्क्रीन पर आएंगे। कलेक्शन एफिशिएंसी 92% अक्टूबर में पहुंच चुकी है, तो प्री कोविड स्तरों पर यह कंपनियां पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। ई क्लर्क सर्विसेज अच्छे नंबर्स, शार्प ग्रोथ है 2 वीक क्वार्टर्स के बाद, इसलिए स्ट्रीट ज्यादा एक्नॉलेज करेगी। डॉलर आए 8.25% का उछाल, कांस्टेंट करेंसी में आए क्यू ऑन क्यू 7% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन 3 साल के हाईस पर 280 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। गोदावरी पावर एंड इस्पात अच्छे नंबर्स, इनफैक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, आय 17%, कारोबारी मुनाफा 42% ऊपर, मार्जिन 430 बेसिस पॉइंट्स का सुधार और कंपनी ने H1 यानी कि इस साल की पहली छमाही में 277 करोड़ रुपए डेट रिड्यूस कर दी। पूरे साल की गाइडेंस थी FY21 की 300 करोड़ रुपए की, तो हर पैमाने पर आंकड़े अच्छे। मैट्रिमोनी क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, ग्रोथ रिकवर हुई है कमजोर Q1 के बाद, इसीलिए अच्छा कह रहा हूं। एबिटा 17.5% के आसपास फ्लैट आपको नजर आएगा। डिश टीवी के अच्छे नंबर्स आ गए, रिपोर्ट करा है इन्होंने प्रॉफिट्स, तो आय 8% गिरी, एबिटा फ्लैट, मार्जिन पे 400 बेसिस पॉइंट का सुधार और 65 करोड़ का मुनाफा होता हुआ। ये सारे नंबर्स जो मैंने पढ़े अब तक, ये सारे अच्छी कैटेगरी के नंबर्स। अब आपने तो झड़ी लगा दी। अरे गजब के, इसलिए मैं कह रहा हूं 22-25 अभी नंबर्स हैं, अभी तो वीक नंबर आने बचे हैं। ये जो वीक की संख्या लग रहा है कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छे नंबर्स आप जो कह रहे थे, अब हम धीरे धीरे बैक बेंचेस की तरफ मूव कर रहे हैं और देखिए क्या परफॉर्मेंस है। बैक बेंचर्स ने भी बहुत पढ़ाई करी है इस बार। ये टीचर का कमाल है, टीचर का कमाल है। मयूरेश जी आपने बढ़िया स्टॉक्स देखिए बताएं, इनमें से कई स्टॉक्स मुझे याद आते हैं, आपने खूब चर्चा करी हुई है। आप जरा देखकर बताइएगा आपको इनमें से कौन कौन से नतीजे अच्छे लगे हैं। आशीष ने तो अच्छे बताए, जो बढ़ेंगे अब नतीजे आने के बाद। डालमिया भारत, बर्जर पेंट, कॉनकॉर, गुजरात गैस, चंबल फर्टिलाइजर, मैट्रिमोनी, अडानी गैस, एस्ट्राजेनेका। तब तक मैं एक दो बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आपके सामने रखता हूं, आप बताइएगा आपको सबसे बढ़िया स्टॉक कौन सा लग रहा है ढूंढकर, जो आज भी रैली दिखाए अच्छे नंबर्स के बावजूद। मैं देख रहा हूं डालमिया भारत ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। छोटे मिड कैप्स की बात करूं, चंबल फर्टिलाइजर ने बहुत बढ़िया नतीजे पेश
पेश किए हैं। सुमित, रिपोर्ट्स बताइए, और आपको सबसे बढ़िया रिपोर्ट कौन सी लगी ये भी बताइएगा, क्योंकि आपने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है। बिरला कॉर्प के ऊपर शानदार रिपोर्ट्स आई है। मतलब बिरला कॉर्प में मेरे को सबसे बेहतर रिपोर्ट दिखाई पड़ रही है। क्रूशियल है, 1000 रुपए का दाम और अभी भी 20 से 25% का अपसाइड ब्रोकर्स देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। इतने बड़े बेस के बावजूद भी ब्रोकर्स तेजी देख रहे हैं। करीब 1235 का टारगेट आ रहा है, आज का दाम 650, रिपोर्ट ऑफ द डे बनाया जाए और 1250, यानी आज के दाम से डबल इसको मान के ब्रोकर्स चल रहे हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा ली किस तरह की इंटेंसिटी। हालांकि ब्रोकर के ये देसी ब्रोकर है, विदेशी ब्रोकर नहीं है, लेकिन फिर भी जो टारगेट्स हैं उस पर कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बात साफ की, कंपनी कैपेसिटीज नहीं ऐड हुई है। सरप्राइज है ये कंपनी के लिए जिस तरह की बीटा परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है, और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मजबूत है, नंबर्स अच्छे हैं, वॉल्यूम पिकअप है, इसीलिए बीटा का जो अनुमान है वो भी उन्होंने बढ़ाया FY 21-22 के लिए। करीब पिछले 10 सालों में सबसे बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इसीलिए निर्मल बांग यहां पे मान रहा है करीब 1250 के टारगेट होंगे। यानी अगर अभी भी वो अपने टारगेट्स को रिवाइज नहीं भी करते तो भी शेयर 600 रुपए के सामने 1000 रुपए था, लेकिन अब नए टारगेट्स के हिसाब से 1250, यानी कि दोगुना होता हुआ दिखाई पड़ सकता है बिरला कॉर्प का स्टॉक। तो ये पहला रिपोर्ट है जिसके ऊपर आप नजर रखें। अभी आप बात करें तो डालमिया भारत की, और डालमिया भारत को लेकर भी ब्रोकर्स काफी पॉजिटिव है। हालांकि रेटिंग उनकी अंडरवेंट है, लेकिन कमेंट्री साउंड है और टारगेट 850 रुपए के आसपास के हैं। पॉजिटिव सरप्राइज नंबर्स के तौर पे दिखाई पड़ रहा है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उनको लगता है कि भाव तो इतना ज्यादा में बदलाव नहीं होगा, लेकिन आउटलुक बहुत स्ट्रांग आ रहा है। रियलाइजेशन ठीक ठाक है, मुनाफा अनुमान से बेहतर है, और उसके अलावा जो कैश फ्लोज की सिचुएशन है वो बहुत अच्छी साउंड है। इसीलिए फर्स्ट हाफ में जो कंपनी का कर्ज है वो कुछ हद तक कम होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो यहाँ पे कमेंट्री पॉजिटिव है, लेकिन टारगेट्स में कोई रिवीजन नहीं है, रेटिंग में कोई रिवीजन नहीं है। इस लिहाज से भी आप इन दोनों में नजर रखिए। तो ये दोनों रिपोर्ट्स ठीक ठाक है, लेकिन बिरला कॉर्प पे नजर रखी जाएगी। कॉनकोर की भी बताइए। देखिए, हम लोग 3 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अच्छे नतीजे पेश कर सकता है। पीयूष गोयल साहब ने भर भर कर कितनी बार देखिए ट्वीट किए थे, आपकी फ्रेट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, ज्यादा माल हम धो पा रहे हैं, नंबर्स भी बढ़िया आए हैं। नंबर्स अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस भी कह रहे हैं, चाहे नमूरा हो, जेफरीज हो, सबकी तरफ से टारगेट्स ऊपर की साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। नमूरा ने रेटिंग तो न्यूट्रल दी है, टारगेट करीब 438 रुपए के आसपास है, लेकिन कमेंट्री इनकी बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने बात की कि जो LLF की मांग है वो अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है। एबिटा 36%, जो कि अनुमान से नमूरा के बुल अनुमान जो थे, यानी बुलिश अनुमान जो थे, उससे भी बेहतर आते हुए दिखाई पड़े हैं। जेफरीज की कमेंट्री आई है कि रेलवेज का जो LLF है वो रिवाइज करके 1080 करोड़ है, जिसका अनुमान 900 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास था, तो उससे बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है। और कंपनी आने वाले समय में करीब ओखला टर्मिनल में स्टेक सेल कर सकती है, जो कि करीब 780 करोड़ रुपए का होगा। तो एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहां दिखाई पड़ रही है, इसीलिए मेजरली टारगेट 480-500 रुपए की रेंज में आ रहे हैं। मयूरेश जी, सबसे बढ़िया आपको कौन सी रिपोर्ट लगी, कौन सा नतीजा लगा, ऐसा बताइए जो आज SRF जैसा हो जाए, खुलने के बाद भी भागे। तो हेमंत जी, आई थिंक मिड कैप सीमेंट जो हम कह रहे हैं, आई थिंक दैट इज वेरी मच इन फोकस। और मुझे लगता है आई थिंक जैसे नई कैपेसिटीज बहुत ज्यादा आएंगी नहीं, और जैसे रियलाइजेशन ग्रोथ बढ़ेगी और इनपुट कॉस्ट में जितनी कंसोलिडेशन हमने देखी है, डिमांड लेड प्राइस ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट्स पे लाएंगे। तो बिरला कॉर्प, डालमिया भारत फ्रॉम रिजल्ट्स परस्पेक्टिव आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स। दूसरा आई थिंक जो आशीष जी ने बताया था वाज चंबल फर्टिलाइजर्स, तो आपने भी आई थिंक कवर किया था हेमंत जी काफी टाइम 2020 में। एंड फर्टिलाइजर्स आर थीम शैल कंटिन्यू, क्योंकि जैसे राबी सीजन आएगा एंड द सीजन इज जस्ट स्टार्टेड ऑफ, क्योंकि रिजर्वोयर लेवल्स अच्छे हैं, फर्टिलाइजर की मांग बहुत बढ़िया होने वाली है। एंड बोथ फर्टिलाइजर्स आई थिंक जो DOP वाले होते हैं और जो न्यूट्रिएंट बेस्ड होते हैं, दे विल शो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ। और जो लास्ट एक स्टॉक था, छोटा वाला स्टॉक था, लेकिन फ्रॉम अ रिजल्ट पर्सपेक्टिव, गोदावरी पावर एंड इस्पात, इस पे खास ध्यान रखिए, क्योंकि जो इन्होंने डेट रिड्यूस किया है वो आई थिंक सब्सटैंशियल है। आर्डेंट स्टील में जो इनकी सब्सिडरी है, यहाँ पे वो डाइवर्सिफिकेशन डाइवेस्टमेंट देख रहे हैं, जहां से और डेट कम हो जाएगा। बिलेट और पेलेट जो है बनाते हैं, यहाँ पे जो रियलाइजेशन है, जो मैं चैनल चेक्स कर रहा था, दे हैव इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। और जो एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट एंड ओन प्रोडक्शन मार्केट, आई थिंक जो पावर यूटिलिटी भी है इनके पास 98 मेगावाट और, दैट इज एक्सट्रीमली गुड। तो मुझे लगता है मिड कैप सीमेंट दोनों स्टॉक्स, बिरला, डालमिया,
ब्रॉडर यूनिवर्स में मेरे हिसाब से आई थिंक गोदावरी पावर एंड इवन अडानी ग्रीन डिड नॉट हैव अ बैड सेट ऑफ नंबर्स। मुंद्रा में इन्होंने जो इम्पेयरमेंट का आई थिंक एक डर था, उन्होंने कहा कोई इम्पेयरमेंट की जरूरत नहीं है, एसेट्स एट 18,800 ऑड करोड़ हम स्टेबल रख रहे हैं एंड फ्यूल कॉस्ट हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। जो आई थिंक टॉप लाइन में ग्रोथ देखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर हैज बीन सब्सटेंशियल। तो सारे नंबर्स अच्छे हैं बट आई थिंक दीज नंबर्स प्रॉब्ली स्टैंड आउट। और गुजरात गैस भी, सॉरी आई थिंक वो मिस किया मैंने, वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ ट्रिमेंडस है और अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जो पोल्यूटिंग एरियाज है गुजरात में, तारापुर, वसई विरार, जो बिडिंग के लिए निकलेंगी यहाँ पे, और एलएनजी प्राइसिंग जो स्टेबल है, इससे इनकी जो ग्रॉस मार्जिन है और इबिटा पर एससीएम है, इसमें सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट देखा जाएगा इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। गुजरात गैस काफी अच्छा लगता है आपको, कल शानदार क्लोजिंग, सारे एवरेजेस के ऊपर और सीएलएसए का करीब करीब 370 का टारगेट यहाँ पर है। चलिए, अब ये थे अच्छे नतीजों का क्रम, हमने उस पर एक टेक्निकल आउटलुक लेंगे बाजार खुलने के बाद। लेकिन आशीष, बुरे नतीजे? पूरे में मिक्स्ड और वीक दोनों को इंक्लूड कर देता हूं वीरू। बिरला स्टॉप मिक्स्ड है। अच्छा, Q2 में कुछ निगेटिव है। निगेटिव सबसे इंपॉर्टेंट की डॉलर आय 4.6% क्यू ऑन क्यू गिरी और ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जब रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। लेकिन पॉजिटिव है कि मार्जिन से 160 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं और डील विंस में 52% का तिमाही दर तिमाही उछाल देखने को मिलेगा। ट्रेंड है तो वीक आंकड़े, सीक्वेंशियल रिकवरी लेकिन नजर आएगी। आपको बड़ा ऑब्वियस था वो होगा। आय साल दर साल 32% गिरी, इबिटा 41 लाख का, तो जस्ट मैनेज करा ब्रेक इवन पे। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है रीसेंट वीक्स में सारे स्टोर्स अब फुली ऑपरेशनल है और रिकवरी ट्रेंड कहता है अक्टूबर में पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले 70% रिकवरी तक पहुंच चुके हैं। टॉरेंट पावर वीक, आय 19% गिरी, मार्जिन 480 बेसिस पॉइंट्स गिरे और मुनाफा 73% का डिक्लाइन। इकरा कमजोर, आय 7% साल दर साल गिरी, मुनाफा 3% गिरा और डी ग्रोथ मेनली आई क्योंकि रेटिंग सेगमेंट कमजोर है। इंडोस्टार कैपिटल कमजोर, कलेक्शन हालांकि इन लाइन है पीयर्स के मुकाबले लेकिन वीक ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। आइनॉक्स लेजर एक्सपेक्टेड था, एक वॉश आउट क्वार्टर है लेकिन यहां पे भी क्यू ऑन क्यू लॉसेस रिड्यूस हुए हैं। तो आय तो सिर्फ 39 लाख की हुई, इबिटा लॉस 32 करोड़ का हुआ। पर अब ध्यान रखें परमिशंस मिल गई हैं तो 626 स्क्रीन में से ये कह रही हैं 528 स्क्रीन ऑपरेशनल हो चुकी हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन्होंने 250 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर इशुएंस के जरिए जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दी है। फाइनली विनती ऑर्गेनिक्स वीक, आय 12% गिरी, मार्जिन 340 बेसिस पॉइंट्स गिरे और मुनाफा इसीलिए 44% का साल दर साल डिक्लाइन दिखा रहा है। तो देखिए, इनके ऊपर तो नजर रहने ही वाली है। बर्जर पेंट पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं, कैसा नजर आ रहा है पालवे साहब। बर्जर पेंट और ये पेंट सेक्टर ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। कल भी बीटीएसटी आइडियाज के तौर पर और सुबह सुबह इस पर टिप्पणी हो रही थी कि ये नतीजा अच्छा आ सकता है। टारगेट्स लेवल्स जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज बताइए। बिल्कुल अहमद जी, स्टॉक का सेटअप काफी पॉजिटिव और जिस तरीके से इसने स्टॉक में अगर हम मंथली सेटअप भी देखें तो पिछले 5 महीने से ये स्टॉक कंटिन्यूस एक रैली में है और स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है पिछले 5 महीनों से। डेली और वीकली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में, मुझे लगता है इसका जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 665-670 तक इसके टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, जो कि एक इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट है। करंट लेवल से 635 का स्टॉप लॉस रखे, 670 के टारगेट मुझे लगता है बिल्कुल इसमें देखने को मिलना चाहिए। इसके ऊपर भी देखिए फोकस होगा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर।